गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक रखने के लिए जा रहा हूं जो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आज की जो टॉपिक होता है व्हाई फाइनेंस स्पेशलाइजेशन इन एमबीए। और एमबीए की आप पढ़ाई कर रहे हो तो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्या क्या करियर ग्रोथ आपको मिलता है उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। सो देखिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, इंसान इस प्रकार की लालची होता है, जब उसको कुछ मिलता है उसके बदले में वो काम करता है। इंसान कभी ऐसे नहीं सोचता है मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है मैं इस वजह से काम करता हूं। नो, एवरीबॉडी हैव द एक्सपेक्टेशंस। सारे लोगों की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है। जब आज हम लोग देखेंगे फाइनेंस स्पेशलाइजेशन पढ़ने से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या रखेंगे लाइफ में, क्या क्या आपके साथ होगा। सो इसीलिए एक फाइनेंस मैनेजर की रोल क्या होता है, द गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर इज नॉट टू अवॉइड रिस्क बट टू मैनेज वाइजली। मतलब पैसा को मैनेज करना, वाइजली मैनेज करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो देखिए, आज की जो कंटेंट होता है, हम लोग एमबीए में फाइनेंस स्पेशलाइजेशन क्यों चुनेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, 7 पॉइंट बताऊंगा और उससे 10 पॉइंट भी नेक्स्ट बताऊंगा। व्हाई फाइनेंस स्पेशलाइजेशन इन एमबीए। एमबीए में आपको फाइनेंस स्पेशलाइजेशन क्यों पढ़ना है और क्या क्या फायदा मिलता है। पहला फायदा आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग कैरियर अपॉर्चुनिटी। मतलब फाइनेंस आप सही ढंग से पढ़ाई करेंगे तो लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। सो अपॉर्चुनिटी क्या होता है, फाइनेंस ग्रेजुएट्स आर द डिमांड इन बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स और कॉर्पोरेट फाइनेंस में उन लोगों को ज्यादा जॉब मिल जाता है। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा उन लोगों की जॉब देखने को मिलता है। और कंसल्टिंग एंड फिनटेक, जो आज की डेट में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर आपकी करियर जरूर बन जाता है। सो इसीलिए प्रोवाइड द वाइड रेंज ऑफ हाई पेइंग एंड स्टेबल करियर पाथ होता है। फाइनेंस स्पेशलाइजेशन आप पढ़ाई करेंगे तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपके सामने क्या होता है, हाई अर्निंग पोटेंशियल। मतलब फाइनेंस आप सही ढंग से पढ़ाई करेंगे तो जीवन में आपकी जेब कभी खाली नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ पैसा आपके पास जरूर आ जाता है। सो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, रियल लाइफ इन्वेस्टमेंट होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की जॉब आपको मिल जाता है, सीएफओ की जॉब मिल जाता है, टू पेइंग द बेस्ट पेइंग, मतलब बहुत पैसा आता है। फाइनेंस ऑफर्स फास्ट इनकम ग्रोथ compared to the many other field like as marketing, HR, जो भी फील्ड होता है, फाइनेंस उनमें से राजा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, कोर फंक्शन ऑफ एवरी बिजनेस। मतलब फाइनेंस के बिना कुछ भी बिजनेस चलना संभव नहीं है। मतलब विदाउट मनी, विदाउट फाइनेंस मैनेजमेंट बिजनेस चलने की संभावना नहीं है। सो इसीलिए आप मान के चलिए, आप एमबीए फाइनेंस स्पेशलाइजेशन वाले कितना बैकबोन होते हो बिजनेस में। सो इसीलिए आपको फाइनेंस स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हाई कोर फंक्शन ऑफ एवरी बिजनेस नो कंपनी कैन ऑपरेट विदाउट मैनेजिंग मनी। मतलब पैसा की कारोबार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी फाइनेंस बैकबोन होता है। नेक्स्ट वन होता है वर्सेटिलिटी एंड कैरियर पाथ। क्या क्या कैरियर पाथ देखने को मिलता है, ऑप्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में, बैंकिंग में, स्टॉक मार्केट में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में, इंश्योरेंस में, फिनटेक में आपकी लाइफ सेट हो जाता है। सो इसीलिए ये होता है आपकी कैरियर पाथ। नेक्स्ट वन होता है स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो फाइनेंस की स्टूडेंट होते हैं ना, उनके पास एनालिटिकल पावर बहुत जबरदस्त होता है और वो क्या करते हैं, इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी भी उन लोगों के बीच में होता है। फाइनेंस स्पेशलाइजेशन आर द स्किल टू डेटा इंटरप्रिटेशन। जो भी डेटा आता है उसको इंटरप्रेट करने में बहुत माहिर होते हैं। फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, उनको क्या करते हैं, फोरकास्ट भी करते हैं और डिसीजन सही ढंग से ले जाते हैं। सो इसीलिए फाइनेंस स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक रोल। उन लोगों के पास क्या होता है, लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक रोल बहुत बढ़िया प्ले करते हैं वो जो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन वाले होते हैं। और फाइनेंस मैनेजर सीएफओ पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। टॉप लेवल, कितने प्रकार की लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, 3 प्रकार की होता है। एक होता है टॉप, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। वो सारे लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं। आप फाइनेंस स्पेशलाइजेशन पढ़ेंगे तो आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपको काम करना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसिंग द मेजर बिजनेस डिसीजंस। मतलब बहुत सारे आप क्या कर सकते हो, बिजनेस डिसीजन की इन्फ्लुएंस भी आप कर सकते हो। बात समझ में आया नहीं। नेक्स्ट वन ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। मतलब आपको इंटरनेशनल जॉब इजीली मिल जाएगा क्योंकि फाइनेंस स्किल्स आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल फॉर इन एनी कंट्री। जो भी देश में जाएंगे फाइनेंशियल और फाइनेंस की बहुत सारे चर्चा हो रहा है। मतलब फाइनेंस के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। सो इसीलिए ओपन डोर फॉर द इंटरनेशनल जॉब एंड ग्लोबल करियर ग्रोथ आप कर सकते हैं। देखिए 10 पॉइंट में बताता हूं आपको क्या क्या मिलने वाला है। सो पहला पॉइंट में मिलता है हाई करियर स्कोप।
किस फील्ड में? बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट में, कॉर्पोरेट फाइनेंस में। और नेक्स्ट में क्या आता है? गुड सैलरी पोटेंशियल, आप लोगों को बहुत बढ़िया सैलरी मिलता है, जैसे बेस्ट पेइंग एमबीए रोल्स, मतलब ज्यादा फाइनेंस वाले रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वन, कोर ऑफ द बिजनेस, एवरी बिजनेस, फाइनेंस के बिना किसी बिजनेस चलने की कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट वन होता है मल्टीपल करियर ऑप्शन, जैसे स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में आपको जॉब मिल जाए। एनालिटिकल स्किल आपकी बहुत जबरदस्त होता है, मतलब शार्प डिसीजन मेकिंग स्किल आपकी बढ़ जाता है फाइनेंस पढ़ाई करते वक्त। नेक्स्ट वन, लीडरशिप पाथ बहुत बढ़िया बन जाता है, क्योंकि आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ काम करते हो। और नेक्स्ट वन, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, मतलब बाहर देश में आपको जॉब मिलने की बहुत संभावना होता है। पर्सनल वेल्थ मैनेज क्या होता है? सपोज आप कुछ भी नहीं करेंगे तो खुद की पैसा को सही ढंग से इस्तेमाल कर पाओगे, यानी मैनेज कर पाओगे। टेक इंटीग्रेशन, और क्या होता है? फिनटेक, एआई बैकबोन होता है आज की डेट में, आप उसमें से मास्टरी कर लेते हो। नेक्स्ट वन, स्टेबल कैरियर, ऑलवेज इन डिमांड। फाइनेंस इस प्रकार की सब्जेक्ट होता है, ऑलवेज उसकी डिमांड रहता है, सो इसी वजह से आपको फाइनेंस चुनना चाहिए। ये इतने सारे बेनिफिट, और नेक्स्ट एक वीडियो में बताऊंगा और क्या क्या बेनिफिट्स होता है। सो आप एमबीए में फाइनेंस स्पेशलाइजेशन चूज करते हो, मतलब आप ये मान के चलिए कुछ सेमिस्टर आपको कठिनाई झेलना पड़ेगा, लेकिन आप जीवन में आपको हर समय में लोग आपको इंपॉर्टेंस देंगे। सो इसीलिए फाइनेंस स्पेशलाइजेशन इज द किंग मेकर इन एमबीए। धन्यवाद।